से अपना रंग दिखाता है। ठीक है, आपने कहा बातचीत चल रही है पसे पर्दा, बातचीत चल रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं। बुखारी साहब, शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात, क्या कहेंगे, कौन कौन से अहम फैसले होने जा रहे हैं? ये भी बड़ी अहम मुलाकात तस्वुर की जा रही है। जी, इत्तफाकन आज मेरी मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब से, तो कुछ बातें भी हुई। एक बात तो ये कि जब उनसे कहा गया कि अभी आप रास्ते में होंगे जब फैसला हो जाएगा इस अहम अपॉइंटमेंट का, तो उन्होंने ये कहा कि जी पीटीआई का ये मामला ही नहीं है अपॉइंटमेंट अब, जिसका मतलब है कि वो राजी इस बात पे तो हो चुके हैं, जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ उनकी बात को, कि ठीक है ये गवर्नमेंट जिसको भी अपॉइंट करती है उन्हें कोई इससे मसला नहीं, उनका मसला अब सिर्फ फ्रेश इलेक्शन ही रह गया है। शहबाज शरीफ साहब जो उधर गए हैं, अच्छा दूसरी बात फातिमा, हमें हुस्ने जन रखना चाहिए। जब बाजवा साहब कह चुके हैं को एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, तो क्यों हम ये बार बार सोशल मीडिया वाले स्पेशली इस बात को हाईलाइट करते हैं, ताकि अगर किसी का इंटेंट बहुत अच्छा भी है तो उसको भी इस बात को सोचने पे मजबूर किया जाए। तो हमें भी यकीन रखना चाहिए कि ही इज गोइंग टू रिटायर, अपनी टेन्योर पूरी करके, और उनकी जगह पे एक नया आर्मी चीफ आएगा। वो कौन आएगा वो वक्त बताएगा। शहबाज शरीफ साहब जो गए हैं डेफिनेटली कोई नाम फाइनल कर लिए हैं उन्होंने, जो हमारी इंडिकेशंस हैं, एक तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरी जिस तरफ इशारा किया दोस्तों ने कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है बिटवीन पीटीआई एंड रूलिंग कोalition, उसमें जो बात है कि इलेक्शन हम कितनी जल्दी करवा सकते हैं, ये लाजमी डिस्कशन करेंगे, और किस तरीके से मजीद हैंडल करना है वो भी डिस्कशन में आएगा। फिर आगे एमबीएस का आपको पता है विजिट भी आ रहा है, उस हवाले से भी मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेसी जारी है कि आप उससे पहले रैप अप कर लें, और इनका कहना ये होगा कि आप तारीख दे दें। तो ये सारी बातें हैं जो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के साथ डिस्कशन में लाएंगे, फिर उनका जो भी एडवाइस होगी उसको देखेंगे। लेकिन जो एक और अहम बात इमरान खान साहब के बयान के हवाले से कि जमहूरी कुव्वतों के लिए, यही बात आज जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब से तो उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया। उनसे जब कहा कि जो एक इस्टेब्लिशमेंट की जो लाइन होती है वो ड्रॉ तो की हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन बार बार वो लाइन जो है वो क्रॉस होती रही है माजी में, जब मार्शल लॉज लगते रहे। तो आप पॉलिटिशियंस बैठ के क्यों नहीं एक इस तरह का फैसला करते कि इस पे भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए, और आप खुद ही एक्सटेंशन दे देते हैं और बाद में खुद ही आप उस पे शोरों को करते हैं। तो उन्होंने जो इंडिकेशन दी वो यही थी कि वो तैयार हैं इस हवाले से पीडीएम की जमातों से बैठ के बात करने को, और मुस्तकबिल में हो सकता है हमें ये विजिबल भी हो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी बातें क्लोज डोर की बजाय ओपनली होम मीटिंग्स इनकी, और इसको मैं रूल आउट नहीं करता। ठीक, यहाँ मुलाकातें हो रही हैं, एक तरफ अपोजिशन जो है वो इल्जामात लगा रही है। मीर अब्बास साहब, अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान का जो सारा हंगामा है, लॉन्ग मार्च हो जाए, या फिर उसकी वजह से जो अभी हम लोगों ने देखे हैं हंगामा राई जिस तरह से हो रही है, ये सारा कुछ एहतजाज वगैरह जो हो रहा है ये एक नई तैनाती की वजह से हो रहा है, वो इस वजह से कर रहे हैं। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब ये नई तैनाती हो जाएगी उसके बाद क्या इमरान खान साहब की सियासत में ठहराव पैदा हो जाएगा? सर देखिए, नई तैनाती की वजह से लड़ाई हो नहीं सकती। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ। बहुत सारे दानिशवर ये बात कर रहे हैं कि नई तैनाती की वजह से लड़ाई। हाँ ठीक है, कंसर्न होगा इमरान खान का नई तैनाती के बारे में, चूंकि इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का रोल इतना फैसला कून और डिसाइसिव हो चुका हुआ, इतना इंपॉर्टेंट रोल हो चुका हुआ इस मुल्क के अंदर कि हर प्राइम मिनिस्टर या हर पार्टी हेड वो कोशिश करता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसकी सेटिंग हो जाए। यही मुझे लाएंगे, यही मुझे बचाएंगे, यही मुझे निकालेंगे, यही मुझे लाएंगे, यही मेरा ब्याह करवाएंगे, यही मेरी तलाक करवाएंगे। तो ये जब ये माहौल बन जाए जिस मुल्क के अंदर जो कशिश सकल है, जो कशिश सकल है वो जीएसक्यू बन जाए उस मुल्क में, फिर वो यही इसी किस्म की सोच परवान चढ़ेगी ना हर सियासतदान के अंदर। लेकिन मुझे ये वजह तनाज़े नजर नहीं आती। वो इसलिए कि देखिए, ये प्रोगेटिव है सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का आर्मी चीफ को लगवाना। इमरान खान हो या कोई और तुर्म खान हो, उसका कोई प्रोगेटिव नहीं। अगर हुकूमत ये समझती है कि सारे का सारा फितना या ये लॉन्ग मार्च या ये तसादुम, लड़ाई, एहतजाज ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ लगवाने के लिए हो रहा है,
तो भाई तुम लगा दो, अपनी मर्जी का लगा दो। तुम ना सुनो इमरान खान को, ना मानो उसकी बात, तुम लगा दो। अब आज तो 9 नवंबर हो गई, 19 दिन बाकी है। एक महीना पहले भी आर्मी चीफ लगते रहे और एक हफ्ता पहले भी लगते रहे, तो तुम लगा दो। जब तुम जानते हो कि इसके लगने से मुल्क में ठहराव आ जाएगा, अगर ये वजह है, जो ये कहते हैं कि ये वजह है सारी की सारी फसाद की और ये जो सियासी बदहजमी या बदनजमी है, तो लगा दे आर्मी चीफ को, अपनी मर्जी का लगा देना। कौन कह रहा है आपको इमरान खान से पूछे आप? तो सर फिर आप ही बता दीजिए कि सिर्फ एक अर्ली इलेक्शन कराना क्या सिर्फ एक यही बड़ी वजह रह गई है इतने बड़े सियासी अदम इस्तेहकाम की? मुल्क में जिस तरह से फसाद और जिस तरह से हम लोग इंतशार फैलता हुआ देख रहे हैं, आगे जाके ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा? जी, मैं ये समझता हूं कि ख्वाहिश हो सकती है इमरान खान की, मैं ख्वाहिश का इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका असल मुतालबा है इलेक्शन। एक मुतालबे के साथ कई ज़िमनी मुतालबात या फरोई मुतालबात भी हो सकते हैं कि मैंने ये मुतालबा भी, ये मुतालबा भी, लेकिन असल मुतालबा है इलेक्शन। वो इलेक्शन की तारीख चाहते हैं जो एक जरूरी आईनी मुतालबा है। आप छोड़ दें इमरान खान, हम 5 लोग बैठे हैं इस प्रोग्राम में, हम में से खड़ा होकर कहते हैं कि यार मुझे ये हुकूमत पसंदी इलेक्शन होना चाहिए। सो व्हाट? क्या मुझे फांसी दे देंगे ये बात करने से आप? क्या ये गैर आईनी मुतालबा है? क्या गैर जमहूरी मुतालबा? वो इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं ना। और याद रखिएगा, पूरी दुनिया की तारीख में अगर अभी एग्जाम्पल्स देना शुरू करूं, आपके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हमेशा जिस मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, उस पॉलिटिकल क्राइसिस को डेमोक्रेटिकली हल करने का वाहिद एक ही हल होता है, वो इलेक्शन होता है। रीसेंट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मलेशिया। 10 महीने पड़े हुए अभी मलेशिया की पार्लियामेंट के, 10 महीने मुद्दत पड़ी है, उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी है। ठीक, चूंकि वहां पॉलिटिकल क्राइसिस है इसी तरह, और वो इलेक्शन में जा रहे हैं, अर्ली इलेक्शन में जा रहे हैं। 2 साल पहले बरतानिया में, ये जब बोरिस जॉनसन से पहले, बोरिस जॉनसन 2019 दिसंबर में इलेक्ट हुआ, बोरिस जॉनसन से पहले पॉलिटिकल क्योस था मुल्क के अंदर यूरोपीय यूनियन से निकलने की वजह से, इलेक्शन हो गया, अभी मुद्दत पड़ी थी पार्लियामेंट की। बेशुमार मिसालें हैं, ये तो रिसेंट पास की मिसालें आपको देखो।